आप देख रहे हैं DDR 24 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। पीड़ित शाहरुख की आवाज उठाने के लिए आगे आए आजाद अधिकार सेना। आजाद अधिकार सेना के मंडल अध्यक्ष मास्टर अजीज ठेकेदार ने बताया कि शाहरुख की पत्नी सभा का 29 अगस्त 2025 को NS हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन हुआ था, जिसकी ऑपरेशन से एक दिन पहले सभी जाँच नॉर्मल आई थी। ऑपरेशन के बाद पेशेंट की हालत सीरियस हो गई तो हॉस्पिटल वालों ने हाथ खड़े करते हुए कहा कि अब हमारे बस में नहीं है, केस खराब हो चुका है। पेशेंट की ऑपरेशन के एक दिन बाद जांच कराई गई तो पेशेंट के पूरे शरीर में इन्फेक्शन आया है। आइए सुनते हैं पूरे मामले को विस्तार से। पीड़ित शाहरुख व आजाद अधिकार सेना के मंडल अध्यक्ष मास्टर अजीज की जुबानी। मेरठ से संवाददाता दानिश सैफी की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूज व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। क्या मामला हुआ? 19 तारीख में जो है अपनी घरवाली को जो है NS हॉस्पिटल में भर्ती करा था ऑपरेशन के लिए। उन्होंने ऑपरेशन करने के सीरियस हालत करती है। बिल्कुल 3 दिन हो गए हैं, हम इतना परेशान हैं। बस पैसे जमा करो, पैसे जमा करो। तो जब मैंने भर्ती करा था तो उन्होंने उससे जाँच कराई थी। जाँच सारी नॉर्मल आई थी। 2500 रुपये की मैंने जाँच कराई थी, सारी जाँच नॉर्मल आई थी। तो उन्होंने कुछ जाँच ऑपरेशन करा के लेती थी। हाँ, ऑपरेशन होते के साथ ही उन्हें इतनी दिक्कत परेशानी हो गई, बहुत ही ज्यादा। मतलब ना तो उनको सांस निकलना पड़ता यार, मतलब इतनी घोटा वाला मामला हो गया, बहुत ज्यादा। तो आपने डॉक्टर से मिले? आप डॉक्टर हाँ, से मैंने डॉक्टर से मिला। मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, क्योंकि ये ऐसा बात है। डॉक्टर आलोसी डॉक्टर आलोक, तो मैंने उन्हें बुलाया। बात तो पहली बात तो कह दी, अभी आएंगी मैडम, अभी आएंगी मैडम, अभी आएंगी। तो वो मैडम जो है फिर सामने आई। हाँ, और वो आते कहने लगी ये जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑपरेशन के बाद तो साथ में दिक्कत आ गई। मैं बोला चलो कोई बात नहीं। असल में हमें पता नहीं है चीज का हुआ था आपका? ऑपरेशन हुआ था, उनके गांठ छोटी सी रसौली थी तो उसके साथ की जगह ऑपरेशन जो हुआ आपका कुछ तय हुआ था? हाँ, वो 25,000 रुपये का पैकेज दिया हुआ। पैकेज दिया था? 25,000 का पैकेज दिया था। वो कह रहे थे उनको 3 दिन में आपको छुट्टी कर देंगे हमारी। हाँ, और वो जो है उन्होंने ऑपरेशन करने में इतनी लापरवाही रही उनकी। फिर जब मैंने उनसे ज्यादा क्या आपने कैसा करा, फिर वो जो है कल मतलब रात को 1 बजे आई हॉस्पिटल में। वो कहने लगी क्या बात है, जब हमने वहाँ ठटर करा, जब हमने 2-4 दफे मतलब अपने चाह दो बुलाओ मैडम को बुलाओ। तो जब वो आई हैं तो कहने लगी, मुझसे बात करने लगी कि इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑपरेशन हमने बढ़िया करा। जो आपने बढ़िया करा तो फिर क्या दिक्कत परेशानी सामने आ गई। जब इसकी सारी रिपोर्ट किडनी सब चीज ओके थी, आपने रिपोर्ट देख क्या करा? तो कहा हाँ। तो मैंने कहा बताओ। तो कहने लगी नहीं, मैं एक बार जो मैं चेक करना चाहती हूँ, और जो तुम्हारी इजाजत हो दोबारा दूरबीन डाल के। मैं बोला देखो मैडम, आप दूरबीन डाल के करो, कैसे भी करो, मैं जैसा रहा था मेरा जीवन साथी ऐसा देखो आप, क्योंकि मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं। मैंने कहा जी आप जो है, मैं कहा आप जो है ना इस चीज की परवाह मत करना। मैंने आपसे पैकेज जो 25,000 रुपये का पैकेज से अलग जो भी पैसे लगे मैं सत्यानुकूल करिए। मैं कहीं से भी लाऊं, कैसे भी लाऊं, आपको सब। तो आप क्या चाहते हो? आप बस मैं चाहता हूँ किसी भी तरीके से मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जी, मैं आजाद अधिकार सेना से मंडल अध्यक्ष हूँ। चाचा भी पीड़ित या कोई भी दिल बीमार के इंसान या किसी के साथ में चाहती होती वहाँ तुरंत हम हाजिर हो जाते हैं। और आज ऐसे ही कुछ मामला हुआ है जो भैया ने बताया है। इन्होंने जो लड़की को भर्ती करवाया था अपने उसके साथ में 29 तारीख को जो इन्होंने भर्ती करवाया था, उसमें सारी जांच से जो है बिल्कुल नॉर्मल आई थी। और ऑपरेशन के बाद में एकदम से कैसे खेल पलट गया, हम इस चीज का जवाब चाहते हैं। और हम जो सीएम साहब के खिलाफ इस बात की जो है सीएम साहब की गलती मानते हैं, क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे हॉस्पिटल बनवा दिए हैं। और कौन सी ताकत है हॉस्पिटलों के पीछे खड़ी है? इन पर डिग्री भी है नहीं है, हम जांच चाहते हैं। जो डिग्री वाला हॉस्पिटल हो या जिसमें भी मतलब सही हॉस्पिटल वो चलना चाहिए, जितने भी अवैध है सब बंद होने चाहिए। अगर जो इनकी घरवाली को कुछ हुआ तो हम डीएम साहब पे जाकर सीएम साहब के खिलाफ धरना देंगे। सारी गलती इसमें सीएम साहब की है कि वो डिग्री रहती नहीं है डॉक्टरों को, ऑपरेशन करने बैठ जाते हैं। जितने भी स्टाफ है सब लालच करते हैं, और जितने भी मरीज हैं सब बेचारे अपना घर मकान बेच के गरीब होते जा रहे हैं। और जितने भी डॉक्टर हैं या जिस मतलब पद पे बैठे हुए अधिकारी हैं सारे मालदारों ने इनकी भी जांच होनी चाहिए, जितने भी अधिकारी हैं। क्योंकि ये लोग जो है डिग्री देने से पहले ये नहीं देखते कामयाब है या नहीं है, और लोगों के साथ में खिलवाड़ कर रखा है। इसका हम विरोध करते हैं, आजाद अधिकार सेना विरोध करती है। और हम इनके साथ में नहीं,
जितने भी दुख मरीज के पीड़ित हैं सबके साथ में खड़े हैं। आज जो लोग इकट्ठा हुए क्या मसला है आपका? ये मसला है कि सबा नाम का कोई मरीज थी लेडीज, उसका एनएस हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन हुआ था। एक दिन पहले जो जांच हुई थी वो सारी जांच नॉर्मल आई थी, और एक दिन बाद में जब हॉस्पिटल ऑपरेशन हो गया उसके बाद में मरीज की सीरियस हो गई तबीयत, और सीरियस होने के बाद में उन्होंने कह दिया जी हमारी बस की नहीं है, इनके केस खराब हो चुका। तो उसकी जो जांच करवाई है सारी जांचों में इन्फेक्शन आया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ सीएमओ साहब से या डॉक्टर साहब से या एनएस के हॉस्पिटल वाले के जो मालिक है कि भैया जब एक दिन पहले मरीज बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन होने के बाद में ऐसा आपने कौन सा ऑपरेशन करा, कौन सी दवाई लगाई है? यह दवाइयों का मामला सारा जितना भी लोकल दवाई चल रही है उसका खेल है, क्योंकि उन्होंने पैकेज तय करा था 25,000 का, और 25,000 के चक्कर में लोकल दवाई चढ़ा के पानी चढ़ा के उनके फेफड़े सारे सफेद हो चुके हैं। हम इसका विरोध करते हैं और हम यही चाहेंगे सीएमओ साहब के खिलाफ हम मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। और 3 दिन बाद में अगर जो मरीज हम अभी दूसरे हॉस्पिटल में अगर जो ठीक हो जाता तो कोई बात नहीं, अगर जो मरीज को कुछ हो गया उसकी सीरियस हालत जो की होगी तो हम सीएमओ साहब को इसका दोषी मानते हैं, क्योंकि ये जितने भी फर्जी इन्होंने हॉस्पिटल खुलवा रखे हैं ये पता नहीं इनकी क्या सेटिंग है सीएमओ साहब की जो इन्होंने हॉस्पिटल खुलवा रखे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन हॉस्पिटलों की जांच हो, जो भी सही पाया जावे वो चलना चाहिए, और जितने भी अवैध है इन पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर लगाम लगनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय आजाद अधिकार से। ठीक है भैया।